आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट समझा था, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्पफुल होगा, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है कि जिसमें अगर एम्प्लॉय को अगर कोई चोट वगैरह लग गई है या कोई उसको और तरह से लॉस हो गया है तो कंपनी के पास एक उसका कंपनसेशन का रिजर्व होता है। तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम होता है वो इस रिजर्व में से पूरा किया जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 4 पॉसिबल केसेस होते हैं। केस फर्स्ट देखिए, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं है तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा वो पूरा का पूरा पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके लिए जर्नल एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट 50,000 रुपीज का है और इसके अगेंस्ट कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है तो आपने 50,000 का पूरा अमाउंट जो रिजर्व का है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर हैं ABC और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट 50,000 है तो ये 50,000 का अमाउंट ABC पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नरेशन हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। केस सेकंड देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये हमारी सेकंड सिचुएशन है। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट 50,000 है और जो क्लेम का अमाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अमाउंट है वो है 20,000 का। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 50,000 में से जो क्लेम का अमाउंट है वो कवर हो जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 30,000 का, अब उस अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके लिए जर्नल एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट आप कैसे भरेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो अकाउंट है वहां पर 50,000 का अमाउंट जो रिजर्व का है वो हो जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में वो अमाउंट होगा जो क्लेम का अमाउंट होगा 20,000 का, और 30,000 के अमाउंट को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितने भी पार्टनर होंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नरेशन हो जाएगी, अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर टू लाइबिलिटी एंड बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। इसके बाद थर्ड केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सपोज रिजर्व का अमाउंट 50,000 का है और क्लेम का अमाउंट भी 50,000 का ही है तो इस केस में क्लेम का अमाउंट रिजर्व के अमाउंट से पूरा हो जाएगा और कोई भी अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बचेगा। तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में क्लेम का अमाउंट आ जाएगा। नरेशन हो जाएगी, प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट केस है, केस 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखिए इसमें क्या सिचुएशन होगी, सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट 50,000 का है और क्लेम का अमाउंट 70,000 का है कि रिजर्व से ज्यादा का क्लेम जो है वो हो गया है वर्कमैन कंपनसेशन का। तो इस केस में हमें जो ये 20,000 का एक्स्ट्रा क्लेम पे हो रहा है इसे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना होगा एज लॉस बना के, और फिर इस लॉस को पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। आप अमाउंट कैसे भरेंगे, सबसे पहले रिजर्व में 50,000 का अमाउंट भर देंगे, उसके बाद में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 70,000 का अमाउंट आ जाएगा जो कि क्लेम का अमाउंट है, और उसके बाद डिफरेंस के अमाउंट से आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि कोई भी लॉस होता है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अब इस लॉस को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और रिजर्व में कोई भी अमाउंट जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए नहीं बचा है। तो इसकी नरेशन बनेगी एंट्री की, अमाउंट ऑफ क्लेम डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैंसिल करना होगा और इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना
होगा, क्योंकि कोई भी लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। तो आगे देखिए सेकेंड एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 का अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने लिख देंगे और इस अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी इनका रेशियो होगा 20,000 का और जितने पार्टनर होंगे उसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नरेशन होगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। 4 पॉसिबल केसेस हैं। आई होप आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऑल 4 केसेस समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम इस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन 26, P, Q and R sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Decide to share profits and losses in the ratio of 4:3:2 with effect from 1 April 2017. P, Q, R 3 पार्टनर हैं। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। फॉलोइंग एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। ये आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, मीन्स ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ आपको उसका एक छोटा सा पार्ट गिवन है बैलेंस शीट का। तो देखिए बैलेंस शीट में क्या गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का। तो 60,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और नीचे आपको फॉलोइंग केसेस दिए हुए हैं जो अभी हमने कॉन्सेप्ट में समझे थे। तो अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग हमें इस रिजर्व को एडजस्ट करना है। तो केस फर्स्ट देखिए, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स ये आपका केस फर्स्ट है कॉन्सेप्ट वाला कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा अमाउंट पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड देखिए, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एज ₹24,000। अब क्लेम का अमाउंट 24,000 है और रिजर्व का अमाउंट 60,000 है। इट मीन 60,000 में से 24,000 का क्लेम कवर हो जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। केस थर्ड देखिए, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000। अब ये हमारा थर्ड वाला केस है जिसमें रिजर्व का अमाउंट क्लेम के अमाउंट के इक्वल था, तो हमें इसमें पार्टनर्स में कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम का अमाउंट बिल्कुल सेम है, तो आपने केस थर्ड वाली जर्नल एंट्री पास करनी है। अब केस 4 देखिए, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एज 75,000। ये हमारा केस 4 है जिसमें रिजर्व का अमाउंट कम है और क्लेम का अमाउंट ज्यादा है। तो हमें जो लॉस हो रहा उस लॉस को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम जर्नल एंट्री के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। 1 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास होगी 2017। केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में नो अदर इंफॉर्मेशन है, मींस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट है वो है 60,000 का। ठीक है, तो अब हम इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम के रिगार्डिंग, तो इट मीन्स ये सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट हो जाएगा। तो पहली जर्नल एंट्री देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 3 पार्टनर है, पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व का अमाउंट है 60,000 का और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो 60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6
तो पी पार्टनर का शेयर आ जाएगा 30,000। उसके बाद 60,000 में क्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई 2/6, यह आ जाएगा 20,000 का। और आर पार्टनर का 60,000 डिवाइडेड बाय 6, इसका आ जाएगा 10,000 का। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट केस की जर्नल एंट्री हुई। अब केस सेकंड देखिए। केस सेकंड है, क्लेम का अमाउंट 24,000 है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला केस हुआ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व का अमाउंट है 60,000 का एंड क्लेम का अमाउंट है 24,000 का। इट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो इस केस में हमारी सेकंड केस वाली जर्नल एंट्री पास होगी। सबसे पहले लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो क्लेम का अमाउंट है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। उसके बाद तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। पी इज कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भरने के लिए सबसे पहले रिजर्व का अमाउंट भर देते हैं 60,000 रुपीज का। उसके बाद जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अमाउंट है 24,000 का, वो भर देते हैं। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट को तीनों पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले 60,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 36,000 आ जाएगा और 36,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 36,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 18,000। इसी तरह से दूसरे पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। 36,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 12,000 का अमाउंट। और थर्ड पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे 36,000 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 6,000 का अमाउंट। तो ये हमारा सेकंड केस भी पूरा हुआ। अब केस थर्ड देखिए। केस थर्ड में वर्कमैन कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो 60,000 है। इट मीन्स ये हमारा थर्ड केस है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। तो इट मीन्स इस रिजर्व में से कोई भी अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम में एडजस्ट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री देखिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो सबसे पहले रिजर्व का अमाउंट रिजर्व में भर देते हैं 60,000 का और क्लेम का अमाउंट भी 16,000 का है। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कोई भी अमाउंट लेफ्ट नहीं है। केस 4 देखिए। केस 4 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व का अमाउंट है 60,000 का और क्लेम का अमाउंट है 75,000 का। इट मीन्स क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है। तो इसमें हमारी दो जर्नल एंट्री पास होंगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और रिजर्व में अमाउंट भर देंगे 60,000 का
कंपनसेशन क्लेम का जो अमाउंट है वो 75,000 का है। अब आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा है, 15,000 का लॉस बच रहा है, तो 15,000 के लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैंसिल करना होगा और इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करना होगा। तो सेकेंड एंट्री देखिए, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब हमें ये 15,000 का जो लॉस है इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 15,000 मल्टीप्लाई 3/6, ये आ जाएगा 7,500। क्यू पार्टनर का 15,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 5,000। थर्ड पार्टनर का भी शेयर निकाल लेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 6, 2,500। तो इस तरह से ये चारों केस जो हमने कॉन्सेप्ट में समझे, उन चारों केसों को हमने क्वेश्चन के बेस पर समझा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।